Good morning, students. So, once again, before going to onwards, I would like to recall you about yesterday topic what we have discussed in the previous video. तो बच्चों, आप लोगों ने पिछले टॉपिक में जो देखा है मैं पहले थोड़ा सा दोहरा देता हूँ ताकि फिर आगे का पढ़ने में आपको आसान हो जाएगा। तो एसिड और बेस, तो हमारा इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे एवरीडे लाइफ के अंदर। तो एसिड का इम्पोर्टेंस हम देख सकते हैं। एसिड और बेस ये पीएच के ऊपर डिपेंड है। किसी भी केमिकल के अंदर पीएच जो होता है, पीएच स्केल हमने देखा है 0 से लेकर 14 तक के, और ये स्केल होती है तो 0 से लेकर 7 तक, 7 के नीचे 0 तक होता है एसिड, और 7 से ऊपर होता है बेस, और 7 होता है न्यूट्रल। तो ऐसा कोई भी केमिकल के अंदर ये एसिड और बेस है हम पहचान सकते हैं। तो पहला इसका इम्पोर्टेंस, हमारे प्लांट्स और एनिमल जो है वो सेंसिटिव हो सकते हैं ये पीएच से। जहाँ पे ये प्लांट रहते हैं वो प्लांट अगर वहाँ का पीएच चेंज हो जाता है तो प्लांट या एनिमल्स वहाँ पे वो ज़िंदा नहीं रह सकते, वो सरवाइव नहीं कर सकते हैं, मर सकते हैं। तो इसलिए कई जगह पर हम प्लांट्स लगाते और नहीं उग पाते तो उसकी वजह वहाँ का पीएच हो सकता है। तो पीएच की जानकारी हम ले सकते हैं, क्योंकि जैसे पानी के अंदर मछलियाँ पॉन्ड में रहती है, लेकिन उस पानी के अंदर एसिड रेन का पानी अगर जमा हो जाता है तो वो पॉन्ड का पानी एसिडिक हो जाएगा, और एसिडिक पीएच में मछलियाँ फिर सरवाइव नहीं कर सकती है ना। तो ये मछलियाँ या और भी कोई प्राणी हो गए पानी के अंदर रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स, वो सेंसिटिव हो सकते हैं। नेक्स्ट, जो पीएच ऑफ द सॉइल इन बैकयार्ड, मतलब जो हमारी ज़मीन है घर के अंदर, घर के मतलब घर के बाहर में जो आंगन बोलते हैं, या हम छोटा सा गार्डन बनाए हैं, या तो फिर हमारा खेत खलियानी क्यों ना हो, तो वो मिट्टी उसका पीएच हम देख सकते हैं। और किसी फसल को एसिडिक, किसी फसल को बेसिक, या किसी फसल को न्यूट्रल सॉइल चाहिए, तो उसके मुताबिक हम अपनी मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं और कल्टीवेशन कर सकते हैं, प्लांट उगा सकते हैं। अगर हमको एसिडिक मिट्टी हो जाती है तो हम उसको न्यूट्रल कर सकते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा बेस ऐड करके, और इस तरह से न्यूट्रल कर सकते हैं सॉइल को। तो ये मिट्टी को भी हम इसका पीएच देख सकते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर से। ये देखे हैं हमने, प्लांट रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्थ। तो ये उसी तरह से ये प्लांट अपना उसी पीएच पे वो ज़िंदा रह सकते हैं। ये देखे हैं इन आवर डाइजेस्ट सिस्टम, हमने देखा है कि डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर हमारा जो स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करता है। वो इसलिए कि प्रोटीन का डाइजेशन हो, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए जो एंजाइम्स है उसको एक्टिव करता है। लेकिन एसिड जब ज़्यादा हो जाता है तो हमको एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी हो जाने से हमको पेट में जलन होती है, तो हम क्या करते हैं फिर इनो वगैरह लेते हैं या सोडा पीते हैं, तो इससे एसिडिटी कम हो जाती है। तो ये हमने कल देखे थे, डिस्कस किए थे। फिर जो हमारे दांत वगैरह सड़ जाते हैं तो इसकी वजह है हमारे दांत की गैप में फूड फंस जाता है, वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, और बैक्टीरिया फिर एसिड प्रोड्यूस करते हैं। उस एसिड का असर हमारे दांत के कैल्शियम कार्बोनेट पे होता है और हमारे दांत सड़ने लग जाती है। इसलिए पेस्ट जो हम लगाते हैं तो एसिड वो न्यूट्रल हो जाते हैं, क्योंकि पेस्ट के अंदर बेस होता है। इस तरह से कुछ एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, उसको अपने बचाव के लिए उसके बॉडी में एसिड होता है। जैसे चींटियाँ होती है और मधुमक्खी होती है, उसके अंदर मेथियोनिक एसिड होता है। तो वो चींटियाँ और मधुमक्खी काटने पे हमको रिएक्शन होती है, स्वेलिंग होती है, पेन होता है, वो मेथियोनिक एसिड इंजेक्ट होने से होता है हमारे बॉडी के अंदर। इसी तरह से प्लांट्स, तो कुछ प्लांट्स होते हैं उसको कोई जानवर नहीं खाना चाहिए। अगर कोई जानवर छू लेता है या हम भी छू लेते हैं तो प्लांट्स के अंदर भी मेथियोनिक एसिड होता है, और वो मेथियोनिक एसिड हमारे बॉडी में घुसते ही स्किन के अंदर खुजाने लगता है। तो वो प्लांट से हम बच जाते हैं।
मतलब टच करने से बचाव, मतलब प्लांट इस तरह से अपना बचाव कर लेता है, कोई उसको छुए नहीं। अगर गलती से अगर हो जाता है तो वो प्लांट होता है, जैसे नेटल प्लांट है। नेटल प्लांट एक खुशबू वाला प्लांट है, उसके अंदर मेथेनिक एसिड होता है। तो उसके आसपास ही दूसरा प्लांट होता है डॉग प्लांट। वो डॉग प्लांट के पत्ते हम तोड़कर हमारे स्किन में जहाँ पे ये खुजली शुरू हो जाती है नेटल प्लांट की वजह से, तो हम वो डॉग प्लांट के पत्ते लगाएंगे तो खुजली कम हो जाती है, क्योंकि नेटल प्लांट जो है ये बेस का काम करता है और एसिड जो अंदर गया बॉडी में स्किन में वो न्यूट्रल कर देता है। तो ये कुछ ये नेचुरल एसिड है हमारे घर में, हम ईडिबल बोल सकते हैं, इसको खाते हैं, खाने में यूज़ होता है। जैसे विनीगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज के अंदर साइट्रिक एसिड होता है, टैमरिंड मतलब इमली के अंदर टार्टारिक एसिड होता है, टोमेटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है, हमारे मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, और लेमन के अंदर साइट्रिक एसिड जैसे ऑरेंज के अंदर होता है, और एंट मतलब और हम ये मधुमक्खी कहेंगे उसके अंदर मेथेनिक एसिड होता है। नेटल प्लांट जो बताया मैंने खुजली करने वाला प्लांट, उसके अंदर मेथेनिक एसिड होता है। तो ये हो गया एसिड के बारे में। और हम अभी पढ़ने जा रहे हैं साल्ट्स। तो साल्ट सबसे बढ़िया जो हम पढ़े हैं, हमारे घर में जो यूज़ होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में, कॉमन साल्ट। तो ये कॉमन साल्ट हमारे रोज़ के भोजन में हमारे काम में आता है। कॉमन साल्ट इज़ नोन to us for daily meal we eat. There are other salt also, let us see their names and the formula. तो ये हमारे कॉमन साल्ट के अलावा दूसरे भी साल्ट होते हैं। तो ये साल्ट की अलग अलग फैमिली होती है। तो साल्ट की फैमिली इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सेम पॉजिटिव और निगेटिव रेडिकल और आयंस। तो उसके अंदर पॉजिटिव कौन से रेडिकल है, मतलब पॉजिटिव पार्ट्स कौन सा है, नेगेटिव चार्ज कौन सा है, आयंस है, तो उसके मुताबिक वो साल्ट होते हैं। जिसके अंदर जैसे इसके अंदर सोडियम दिख रहा है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, तो ये सोडियम फैमिली होगी। इसके अंदर देखते हैं सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, तो ये क्लोराइड फैमिली। तो ऐसे सल्फेट फैमिली, नाइट्रेट फैमिली, ऐसे ऐसे अलग अलग बहुत सारी साल्ट की फैमिली होती है। तो ये साल्ट के नाम दिए हैं और उसके फार्मूले दिए हैं। तो हम देख सकते हैं अमोनियम क्लोराइड, कॉपर, अमोनियम क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम सल्फेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है। तो इसके फार्मूला दिया है, उसके सामने देख लीजिए। तो फ्रॉम द लिस्ट ऑफ दिस साल्ट फाइंड द नाइट्रेट एंड सल्फेट फैमिली। साल्ट में भी एसिडिक और बेसिक। तो जो दिया है उसमें से तो आप दो तो फैमिली मैंने बताया निकाल सकते हैं आप, नाइट्रेट और सल्फेट फैमिली। तो ये साल्ट के देखने के बाद में साल्ट भी एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। तो डिपेंड है वो कौन से एसिड और कौन से बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बना है। तो जैसे यहाँ पे हमने देख सकते हैं कि अगर एग्ज़ाम्पल देके मैंने बताया था कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो एसिडिक साल्ट होता है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड होता है तो बेसिक साल्ट होता है, और दोनों स्ट्रॉन्ग और एसिड बेस होगा तो न्यूट्रल साल्ट होगा, दोनों वीक होगा तो न्यूट्रल होगा। तो उससे हमको पता लग सकता है। तो पीएच साल्ट का हम पीएच भी देख सकते हैं, पानी में घोल देंगे और पीएच देखेंगे तो उससे हमको पता चल जाता है। अगर 7 के नीचे साल्ट का पीएच होगा तो एसिडिक, और 7 के ऊपर होगा तो बेसिक साल्ट बोल सकते हैं। तो पीएच ये किसके ऊपर डिपेंड है, कौन उसके मतलब एसिडिक और बेसिक रेडिकल जो साल्ट के अंदर होते हैं उसके ऊपर ही डिपेंड है। अभी जो इतने सारे साल्ट देखे हैं, तो हमारा जो कॉमन सॉल्ट है, नमक है, वो सबसे ज़्यादा है। नमक दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पाने मतलब मिलने वाला जो नमक है वो है हमारा कॉमन साल्ट। तो आपको लगता है कॉमन साल्ट इतना ज़्यादा है और उसका हमारे खाने के अंदर कितना कम यूज़ होता है, बहुत कम यूज़ होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे खाने के अंदर तो बहुत कम लगता है, लेकिन इसके और भी बहुत ज़्यादा अलग अलग उसके यूज़ होते हैं, बहुत सारे केमिकल बनते हैं हमारे ये जो कॉमन साल्ट है। तो कॉमन साल्ट एक रॉ मटेरियल जिससे बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं।
तो खाने के अलावा और भी क्या काम हो सकता है? सो देर आर नंबर ऑफ द अदर केमिकल्स दैट कैन बी सिंथेसाइज, दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्स फ्रॉम द our common salt. So common salt is the most abundant in world because there is a सी, समंदर सबसे बड़ा है और समंदर का पूरा पानी खारा है, तो इतना ज़्यादा खारा पानी मतलब उसके अंदर इतना ज़्यादा वो कॉमन साल्ट है जो हम इतना निकाल नहीं पाते, इतना साल्ट है। और वो साल्ट से बहुत सारे केमिकल बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं देखेंगे। तो एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस का नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। सो बाय दिस क्लोर अल्कली प्रोसेस वी कैन मैन्युफैक्चर सो मेनी अदर प्रोडक्ट फ्रॉम द कॉमन साल्ट. So let's see, there is a mixture of the sodium chloride and the H2O. So this is the mixture of salt and water. पानी का मिक्सचर, जैसे समुद्र का ही पानी कहेंगे, समुद्री पानी है ना। और ये समुद्री पानी की रिएक्शन होती है, तो वो कैसी होती है, जैसे हम इलेक्ट्रोलिसिस किए थे पानी का, है ना। इलेक्ट्रोलिसिस किए थे हमने, उसके अंदर इलेक्ट्रोड यूज़ किए थे। वैसे ही ये पानी के मिक्सचर जो है, पानी और साल्ट का मिक्सचर, इसको बोलते हैं वैसे ब्राइन। याद रखना है, ब्राइन। ब्राइन यानी साल्ट और वाटर का मिक्सचर। तो ये ब्राइन कंटेनर में लेके उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तो दोनों की, पानी और नमक की रिएक्शन ये इलेक्ट्रोलिसिस से होगी, तो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो NaOH ये क्या है, बेस। बेस को ही अल्कली कहा जाता है दूसरे शब्दों में। सो बेस इज आल्सो कॉल्ड एज अल्कली, राइट। एंड Cl2 दैट इज द क्लोरीन गैस, NH2 गैस, हाइड्रोजन गैस। तो इस केमिकल रिएक्शन से NaOH ये बेस बना है, अल्कली बनी है और क्लोरीन गैस बनी है। इसलिए इस प्रोसेस का शॉर्ट में नाम है क्लोर alkali process. So if there will be question like this, what is the chlor alkali process? So you have to tell this is the process in which the brine is used. Brine, that is the mixture of the salt and water that is under the electrolysis process. It give rise to alkali like the sodium hydroxide and the chlorine gas. So alkali and the chlorine is produced, therefore it is called the chlor-alkali process. तो ये chlor-alkali process क्यों बोलते हैं, पता चल गया है कि इस प्रोसेस के अंदर नमक के पानी से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस बना सकते हैं। तो देखो ये ऐसा